चलिए स्टूडेंट्स, होली फेस्ट इज ओवर नाउ। अब अपने पैसेजेस के इस डेली रूटीन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का पैसेज हमारे सीपीओ के सेट का है, एसएससी सीपीओ का 42 टू 46 क्वेश्चंस इस पैसेज के हैं। ये रहा आपके सामने कंप्लीट पैसेज, एक बार मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है ये उनके उनके लिए मैंने ये कंप्लीट पैसेज डिस्प्ले किया है यहाँ पर। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से अटेम्प्ट करो, फिर बाद में जो भी तुम्हारे मार्क्स आते हैं उसको मुझे डिस्कस करना, अपने कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पर लिख करके बताना। ठीक है, और जिनके पास बुक है उनको मैं बता देता हूँ, ये पैसेज चाहे आपके पास ये वर्जन हो चाहे आपके पास ये वर्जन हो, इनमें से 2018 की जो सेट्स की सीरीज़ है उसमें सीपीओ के जो सेट्स हैं उनका 6th सेट हमारा जो है उसका ये पैसेज है। ठीक है, तो 6th सेट में हमारा जो पैसेजेस के क्वेश्चंस हैं वो 42 टू 46 हमारे क्वेश्चंस हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए अब अपना हिंदी सेंस समझना शुरू करते हैं इसका। तो पैसेज कहता है, द लास्ट मैमथ्स, जो पिछले हमारे ये जो मैमथ्स थे, मैमथ्स मतलब स्तनधारी जो बड़े विशालकाय जीव होते थे, इनको मैमथ्स बोलते थे हम। हु वर वेरी लार्ज एलिफेंट लाइक, जो बहुत ही बड़े एलिफेंट के जैसे, जो बहुत ही बड़े एलिफेंट के जैसे एनिमल्स थे। लिव्ड एज रिसेंटली एज, जो कि लगभग हाल ही में 4000 सालों पहले तक जीवित थे। हाल ही में, रिसेंटली का मतलब कुछ ही समय पहले, कुछ ही समय कितना दिया यहाँ पर, लगभग 4000 साल पहले तक ये जीवित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, देयर वेल प्रिजर्व्ड बॉडीज कैन बी, उनकी जो वेल प्रिजर्व्ड अच्छे से संरक्षित रखी गई, प्रिजर्व्ड का मतलब संरक्षित रखना और वेल का मतलब अच्छे से, उनकी जो वेल प्रिजर्व्ड अच्छे से संरक्षित रखी गई बॉडीज हैं वो कैन बी, उन्हें कुछ किया जा सकता है। फ्रोजन इन द, उन्हें जमा हुआ क्या किया जा सकता है, यहाँ पर कुछ वर्ड है। इन द टंड्रा ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया के टंड्रा प्रदेश में, टंड्रा एरिया में इनको पाया जा सकता है, आराम से जमा हुआ इनकी बॉडीज को पाया जा सकता है। तो पाए जाने का सेंस है 43 में हमारे पास। तो सबसे पहले हम 42 को छोड़ करके 43 की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सेंस यहाँ से बनता हुआ आ रहा है। तो 43 में कहा गया है कि इनकी वेल प्रिजर्व्ड बॉडीज को आराम से पाया जा सकता है, मतलब ये आराम से मिल जाती हैं फ्रोजन, जमी हुई, किसमें, साइबेरिया के टंड्रा क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर फाउंड का मतलब पाया जाना, अनअर्थड का मतलब धरती के ऊपर ऐसे ही पड़े रहना, ऐसे तो नहीं है, दबे हुए हैं ये चीज़ें, आपको पता है फॉसिल्स जो होते हैं धरती में दबे हुए होते हैं। ठीक है, बर्फ में या धरती में। अनकवर्ड का मतलब जो कवर नहीं हो और जिन्हें कवर ना किया गया हो, और गोट का मतलब जो है किसी चीज़ को हासिल करना। जबकि यहाँ पर पाए जाने का जो बेसिक सेंस आएगा वो फाउंड से आएगा, फाइंड की सेकंड या थर्ड फॉर्म से आता है। ठीक है, कैन बी फाउंड जो है पैसिव वॉइस है, इसीलिए आपको थर्ड फॉर्म की ज़रूरत है। ठीक, कैन बी के बाद में थर्ड फॉर्म चाहिए। तो इनकी जमी हुई बॉडीज़ को आराम से पाया जा सकता है साइबेरिया के टंड्रा प्रदेश में, टंड्रा क्षेत्र में। अब यहाँ पर कहा गया है, इस ब्लैंक में हमें एक कंजंक्शन चाहिए, ये 4000 साल पहले तक जीवित थे और इनकी बॉडीज को आराम से पाया जा सकता है। यहाँ पर और का सेंस आ रहा है, तथा का सेंस आ रहा है, जो कि किससे आएगा, बट से नहीं आएगा, क्योंकि विपरीत अर्थ हम यहाँ पर नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, और से आ सकता है, और बिकॉज क्योंकि ये पाए जा सकते हैं ऐसा भी नहीं है, और सो का मतलब इसलिए भी नहीं। जो बेसिक कंजंक्शन का सेंस यहाँ पर है वो एंड है। ठीक है, फ्लुएंसी देखो, फ्लुएंसी पढ़ो। फिर से समझाता हूँ इस पूरी लाइन को। जो लास्ट मैमथ्स थे, जो कि बहुत बड़े हाथी के जैसे जीव थे, हाथी के जैसे जानवर थे, ये लगभग 4000 साल पहले तक जीवित थे, और या तथा इनकी वेल प्रिजर्व्ड बॉडीज को साइबेरिया क्षेत्र में पाया जा सकता है, जमा हुआ पाया जा सकता है, ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो और का जो सेंस है वो सबसे बेस्ट यहाँ पर हमें फील होगा, और इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कहा गया है, बिकॉज बॉडीज वर सो वेल प्रोटेक्टेड, क्योंकि जो इनकी बॉडीज हैं, यहाँ पर चूंकि एक से ज़्यादा जीव थे, बहुत सारे थे, तो इनकी का सेंस आ रहा है यहाँ पर, इनकी या उनकी का वर्ड आएगा, क्योंकि इनकी जो बॉडीज है ये बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्टेड थी फ्रॉम डीके, सड़ने से। डीके का मतलब सड़ना या सड़न, जो कि तुम्हारे एंटोनिम सिनोनिम का वर्ड है डीके। द पर्माफ्रोस्ट, पर्माफ्रोस्ट क्या होती है, धरती के नीचे की एक लेयर होती है, तो वहाँ पर धरती के नीचे की लेयर जो है उसके अंदर का सेंस है, उसके अंदर इनकी जो बॉडीज थी वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड थी सड़ने से। तो पर्माफ्रोस्ट के अंदर का सेंस है, तो अंदर, किसी चीज़ के अंदर जब कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन सबसे अच्छा काम करती है, ये देखो।
तो पर्माफ्रोस्ट के अंदर धरती की एक लेयर है, उसके नीचे की बात यहाँ पर हो रही है। पर्माफ्रोस्ट ये है जमी हुई जो लेयर है धरती के अंदर। तो यहाँ पर बोला गया है हम इस टाइम 44 को छोड़ करके 45 पर चल रहे हैं। तो कौन सी प्रीपोजिशन है जो धरती के अंदर, धरती में का सेंस देगी? एट नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, इन हो सकता है, फ्रॉम नहीं होगा। तो आंसर आपके सामने सीधा सीधा है। अब एक बार 44 पर चलते हैं जो हमने छोड़ा है। तो इनकी बॉडीज का सेंस आ रहा है। इनकी बॉडीज बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है परमाफ्रोस्ट में, मतलब धरती के नीचे की एक लेयर में, ठीक है, जो जमी हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी बॉडीज का सेंस है जो कि केवल देयर से आ सकता है। भाई बॉडीज एक नाउन है और नाउन से पहले हमें एक पोजेसिव केस चाहिए इनका का सेंस देने के लिए, जो कि या तो देयर से आएगा या फिर इट से आएगा। इट तब होता जब सिंगल होता या फिर निर्जीव होता। देयर तब आता है जब प्लूरल होता है, और बॉडीज कहती है कि प्लूरल वर्ड है, इसीलिए हमें देयर लगाना होगा। दे और देम का यहाँ पर कोई काम नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। हमें क्या है, नाउन से पहले एक पोजेसिव केस चाहिए था, इसलिए हमने 44 में देयर लगाया। ठीक, बहुत बेसिक सी ग्रामर यहाँ पर पूछी गई है। ठीक, आगे क्या कहा गया है, देयर जेनेटिक मटीरियल रिमेन्ड इंटैक्ट। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो इनके जीन्स वगैरह हैं, वो भी इंटैक्ट रहे हैं। इंटैक्ट का मतलब क्या है, अछूता। अछूता मतलब जिनको किसी ने टच नहीं किया है, ये भी इंटैक्ट हैं बिल्कुल, ये भी सुरक्षित हैं पूरे अच्छे से, ये ठीक है। आगे कहा गया है ये एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोई है जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आर रिसर्चिंग, वो रिसर्च कर रहे हैं, वेज ऐसे तरीकों की रिसर्च कर रहे हैं, टू ब्रिंग द मैमथ्स, जिससे कि इन मैमथ्स को, इन हाथियों जैसे बड़े जीवों को बैक टू लाइफ, इनको जीवन वापस दिया जा सके। ये इस तरह की चीज़ें कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनके जीन्स, जेनेटिक मटेरियल भी इनका सब कुछ वैसा ही है, ये जीन्स वगैरह भी सब कुछ इनके सुरक्षित हैं बर्फ में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, अब कौन है जो कि तरीके ढूंढ रहे होंगे इनको वापस जीवन देने के? डॉक्टर ढूंढ रहे होंगे, साइंटिस्ट ढूंढ रहे होंगे, इन्वेस्टिगेटर ढूंढ रहे होंगे, या इंजीनियर ढूंढ रहे होंगे? तो सबसे बेस्ट जो है यहाँ पर, तुम खुद भी कहोगे कि हाँ सर साइंटिस्ट ज़्यादा अच्छा वर्ड है यहाँ पर, साइंटिस्ट ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेहद ईजी सा ये पैसेज था। अपने मार्क्स मुझे ज़रूर बताओ कमेंट बॉक्स में जा करके कि कितने मार्क्स किसने कवर किए हैं। 5 क्वेश्चंस हम ऑलमोस्ट सारे के सारे अटेम्प्ट कर चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हारा एक नंबर से ज़्यादा कोई नंबर कटा होगा, या फिर लगता है कि 5 नंबर कंप्लीट तुम्हारे आ गए होंगे इसमें, मुझे उम्मीद पूरी है क्योंकि इजी पैसेज था। खैर, अगर कम मार्क्स भी आते हैं तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, केवल रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। ठीक, चलो अब कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम नेक्स्ट पैसेज के साथ।